वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे के साथ गो गेम खेल रहा होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे बंदे घेरे लेके उसे उन दोनों को देख रहा होता है। मेन कैरेक्टर इतना शानदार गेम खेलता है कि वो कुछ ही मूव्स में अपने ओपोनेंट को हरा देता है और वो कहता है चलो अब दूसरा कौन आने वाला है। और थोड़ी ही देर बाद एक और बंदा जो कि मेन कैरेक्टर के साथ गेम खेल रहा होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर एक गलत चाल चल देता है जो देख करके वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि क्या ये गलती से हो गया है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये बंदा ऐसे ऐसे बंदों को हराया जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट गो प्लेयर थे, लेकिन वो बंदा ऐसा गलती कैसे कर सकता है। इसमें कोई ना कोई जरूर ही चाल होगा। सही में मेन कैरेक्टर ने ये चाल जानबूझकर ही दिया था, लेकिन वो खुद जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने ओपोनेंट को जिताने के लिए। क्योंकि इंस्टीट्यूट हेड ने बहुत सारे बंदों को पत्र लिख करके यहाँ पे आमंत्रित किया था ताकि आकर के वो मेन कैरेक्टर को चैलेंज दे गो गेम पर, क्योंकि वो मानता था कि मेन कैरेक्टर अब तक का सबसे बेस्ट गो प्लेयर है और जो भी इसे हराएगा वो बेस्ट बन जाएगा। इसी चक्कर में बहुत सारे बंदे यहाँ पर गो गेम खेलने के लिए आए थे, जो देख करके मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा तो जीना ही हराम हो जाएगा। क्योंकि आज कुछ दिन से दिन भर करके मैं बैठ करके सिर्फ वही गेम खेल रहा हूँ जिससे मेरा सोना भी चैन से नहीं हो रहा है। तो मुझे कैसे भी करके इस बंदे को जिताना है और मुझे हार जाना है ताकि सभी लोग सोचे कि ये मैं कोई काम का बंदा नहीं हूँ और ये गेम यहीं पे ख़त्म हो जाए। लेकिन वो बंदा कुछ अलग ही सोच में है। उसे लगता है कि मेन कैरेक्टर कोई चाल चल रहा है उसे हराने को, तो वो अपना गोटी पीछे ले लेता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सोचता है कि साला इसे मैं चांस दे रहा हूँ जीतने का और ये अपना गोटी पीछे ले रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो मेन कैरेक्टर सोचता है नहीं, मैं इसे 10 चांस और भी दूंगा जिससे आसानी से मुझे हरा दे और ये सारा झमेला यहीं पे ख़त्म हो जाए। लेकिन वो बंदा तो कुछ अलग ही नशा किए हुआ था। वो हर बार सोचता है कि मेन कैरेक्टर हर बार क्यों गलत ही गेम खेल रहा है, शायद वो मुझे कम आंक रहा है, लेकिन मैं क्या करूं। लेकिन वो कुछ ही समय बाद हार मान लेता है और कहता है कि आप सबसे बेस्ट है, मैं आपके साथ गेम नहीं खेल सकता। जो देख करके मेन कैरेक्टर बहुत ही चिढ़ जाता है और वो सोचता है कि क्या पागल बंदा है, मैंने इसे कितनी चांस दिया कि वो मुझे हरा सके, लेकिन ये तो अलग ही नशे किए हुआ है, ये अलग ही सोच में डूबा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर गेम खेलते हुए अपना कमरे पे जा रहा होता है। वो सोचता है कि साला ये चल क्या रहा है और ये प्रिंसिपल यानी कि इंस्टीट्यूट हेड इतने सारे बंदों को निमंत्रण दे रहा है कि यहाँ पे आकर के गेम खेले। अगर इसी तरह से मैं हर रोज गेम खेलते रहूँ तो मेरा शरीर तो बर्बाद हो जाएगा, मैं तो सही से चैन से सो भी नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ करके इन सब को ख़त्म करना होगा। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। तभी वहाँ पे एक मोटा बंदा जिसके शरीर में ढेर सारे सोने हीरे जवाहरात के जेवर लटके हुए थे, जैसे कि वो कोई बंदा नहीं बल्कि एक चलता फिरता सोने का दुकान हो। मोटा बेटी से कह रहा होता है, तो तुम मुझसे सच में शादी नहीं करना चाहती हो क्या? तुमने सही से सोचा है इस बारे में? मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में एक बार और अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे होता है तो तुम्हें और तुम्हारे हालिम इंस्टीट्यूट को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो तुम सही से इसे सोच करके जवाब दो मुझे। ठीक कहती है, मुझे और सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अभी तुम्हारा अगर कोई काम ना हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मोटा कहता है, मुझे लगता है तुम अभी तक मुझे अच्छे से पहचाने नहीं। मेरी नज़र जिस भी चीज़ पर पड़ जाती है वो मैं हासिल करके ही रहता हूँ, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े या फिर कुछ भी गंवाना पड़े, लेकिन मैं उस चीज़ को हासिल कर ही लेता हूँ। और अब मेरी नज़र तुम पर पड़ी है, तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँ या फिर जाने दूँ? ये नहीं हो सकता है, तुम मेरी बन के ही रहोगी। बेटी कहती है, मुझे लगा ही था तुम ऐसे ही बंदे होगे, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर बंदे को तुम इसी तरह से नचा सकते हो अपने इशारे पर? तो ये तुम्हारा गलत सोच है। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो मोटा उस लड़की का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अच्छा तुम इतने आसानी से कैसे जाओगे? मैं कोई एरा गैरा इंसान हूँ जो तुम इस तरह से मुझे धिक्कार कर चली जाओगी? और वो अपना चेहरा कुछ अजीब सा बना लेता है और ठरकी सा रूप करते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से उठा कर ले जाऊँ तो तुम क्या करोगी? जो सुनकर को वो बहुत ही डर जाती है। मेन कैरेक्टर पीछे से कहता है कि ऐसी गलत बातें किसी के घर पर नहीं करते हैं। तो जो सुनकर के बेटी खुश हो जाती है और उससे मोटे से हाथ छुड़ाकर वो मेन कैरेक्टर की तरफ भाग जाती है। जो देख करके मेन कैरेक्टर उसके हाथों में देख करके सोचता है कि इस बंदे ने बहुत ही क्रूरता से उसके हाथ पकड़े थे। मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या तुमने सारा बर्तन धो लिया क्या? और तुमने सारे कपड़े भी धो लिए?
और जो लकड़ी काटना था वो भी कर लिया। जो सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है ये साला पागल लड़की, ऐसी सिचुएशन में भी इसे कपड़े लकड़ी और क्या क्या न जाने किस चीज की परवाह हो रही है। और बेटी की बालों की रिबन को लेकर के वो अपना बाल को बांध लेता है और मोटे की तरफ देखता है। तभी मोटा कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी दूसरों के बातों के बीच में नहीं आना चाहिए? क्या तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है? तो मैन से हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम बोल रहे हो कि मेरे पास कोई मैनर्स नहीं है और खुद गलत कर रहे हो और दूसरों को समझा रहे हो? वाह भाई वाह, आखिर तो है कौन बे। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देने सोचता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, अच्छा बस कर यार, तुझे देखने से ही पता चलता है तू गधा कोई कमीना चोमू। इतने में मोटा चिढ़ते हुए कहता है, बस कर, तू इतना मुझे अपमान कर रहा है, तुझे क्या लगता है मैं तुम्हें अच्छाई से जाने दूंगा? और तभी वो गुस्से से मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। इतने में वहां पर बहुत सारे स्कॉलर आ जाते हैं और जो देख करके मोटा वहां पर रुक जाता है और स्कॉलर्स मोटे को देख कर कहता है, अच्छा नोक फैमिली को भी आज यहाँ पे आना ही पड़ गया, लगता है उन्हें भी गो गेम पर बहुत ही इंटरेस्ट आ गया है, क्यों क्यों ना हम लोग मिलकर के एक गेम जरूरी खेल ले। जो देख करके मोटा वहां से गुस्से में जाने लगता है और बेटी से कहता है कि बेटी सुन लो, 3 दिन में अगर तुम मेरे पास नहीं आती हो तो जो भी कुछ होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो। इतना कहते हुए वो मोटा वहां से निकल जाता है। तो मेन कैरेक्टर बेटी से पूछता है कि आखिर ये बंदा था कौन जो कि तुम्हें इस तरह से परेशान कर रहा था? बेटी कहती है, असल में यह नॉक फैमिली का यंग मास्टर है, जिसे नॉक फैमिली के पेट्रियाज ने इसे गोद लिया था, जो कि एक नट्स है। नट्स यानी कि एक हिजरा, तो हम हिजरा नहीं कहेंगे, इसे नट्स ही बुलाएंगे, तो समझ जाना आप लोग। तो मेन कैरेक्टर कहता है, तो फिर वो चाहता क्या है? तो बेटी कहता है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो मेन कैरेक्टर कहता है, इसमें तो अच्छी बात है, वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली का बंदा है, इसमें बुराई ही क्या है? तो बेटी कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? वो असल में मुझसे शादी ही नहीं बल्कि हमारे इंस्टीट्यूट को भी हटियाना चाहता है, ताकि वे लोग यहाँ से अपना गलत काम को कर सके। तुम्हें नहीं पता कि मेरे फादर का हैसियत कहाँ तक है? वो ऐसा है जिसे देश के प्रधानमंत्री भी बनने के लिए रॉयल पैलेस से कहा गया था, लेकिन वो यहाँ पर एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। तो मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, तो क्या ये सब वो गेम के कारण से है? तो बेटी कहती है, नहीं, असल में इन सब के कारण है वो सारे नट्स। तो मेन कैरेक्टर कहता है, पर इतने छोटे एक आदमी के पीछे ये नट्स क्यों पड़े हुए हैं? बेटी कहती है, भले ही तुम्हें हमारा एक आदमी एक बेकार एक आदमी लगे और ना ही किसी बड़े फैक्शन या फिर कोई बड़े सेक्स से मिला हुआ है, इन हमारे एक आदमी का इन सारे फैक्शंस के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, जिसके कारण हमारा फादर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो यूनियन फैक्शन एकजुट हो जाएंगे, जिससे उन यूनिट्स को बहुत ही खतरा है। तो मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा तो ऐसा बात है, इसीलिए वो बंदा तुमसे शादी करना चाहता है और तुमसे शादी करके तुम्हारे फादर को अपनी उंगलियों में नचाना चाहता है, ताकि वो कभी प्रधानमंत्री ना बने और उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ सीन मोटे पर आता है, जो कि अपने घुटनों में बैठ करके किसी से कह रहा होता है कि हालिम मास्टर के आ जाने से हमें अपना योजना को अंजाम देने में मुश्किल हो रहा है। और बता दे, हालिम मास्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है, क्योंकि वो गो गेम का सबसे एक्सपर्ट बंदा बन गया है, जिसके कारण हालिम इंस्टीट्यूट ने उसे हालिम मास्टर ऑफ गो प्लेयर का टाइटल दिया है। तभी वो बंदा जो कि यूनिट्स ग्रुप के हेड होता है, वो कहता है कि क्या वो बंदा कोई बेवकूफ़ नहीं है जो कि सिर्फ गो गेम के गोटियों में घिरा हुआ रहता है सारा दिन? तो मोटा कहता है कि असल में वो बंदा इस सब का कारण नहीं है और ना ही कोई चिंता का कारण भी बनेगा। मुझे तो चिंता इस बात की है कि उसके गेम के कारण वहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोग आ रहे हैं, जिसके कारण हम कुछ भी करते हैं तो शायद उसका असर हम पर ही पड़ सकता है। और उस बंदे के साथ बात करते हुए मोटा बहुत ही घबरा रहा होता है, जो कि पूरे पसीने से तरपतर हो रखा था। तो बंदा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है यह सब मेरे सुरक्षा की बात है? अगर यह मिशन फेल हुआ और हम रॉयल प्लेस में कब्जा नहीं कर पाए तो तुम्हें पता है ना हमारे साथ क्या हो सकता है? तो मोटा डरते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है मालिक। और वह बंदा डेविल स्माइल देते हुए कहता है कि अगर स्ट्रॉन्ग लोग आ रहे हैं तो इसमें हमें ही फायदा होगा, तो तुम जाओ और जा करके जितने भी लोग हैं सबका सर कलम कर दो उस हालिम मास्टर के अभी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एक बुड्ढे पर, जो कि हालिम अकादमी में आया हुआ था, और वह बुड्ढा होता है रॉयल पैलेस का राजा का छोटा भाई। तो बुड्ढा बाप से कहता है कि तो तुम्हारा अब भी आधिकारिक पद को लेना इरादा नहीं है? तो बाप कहता है कि नहीं, मुझे इन सब में दिलचस्पी नहीं है। तो बुड्ढा कहता है कि तुम्हें यह बात क्यों समझ में नहीं आती है कि तुम ही
हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को संभाल सकते हो और नौकरी को स्ट्रांग बनने से रोक सकते हो। तो इस पर बाप कुछ भी नहीं कहता है, जो देख करके बुड्ढा कहता है कि सुनो, आजकल वे लोग कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं, यहाँ तक कि मिलिट्री और स्कॉलर सब मिल करके गद्दारी करने को भी सोच रहे हैं। तो बाप कहता है लेकिन, पर बुड्ढा बीच में ही बोल पड़ता है, लेकिन क्या तुम्हें यही सोच रहे हो ना कि एक हिजड़ा जो कि औलाद भी पैदा नहीं कर सकता, वह बगावत क्यों करने का सोच रहा होगा, लेकिन अगर उसके पीछे कोई और हो और कोई उसको पीछे से सपोर्ट कर रहा हो जिस पर बाप भी हामी देता है। तो बुड्ढा गंभीर होते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है वे लोग जो कि किसी भी क्षेत्र में स्ट्रांग नहीं थे, सबसे बेकार और नल्ले थे, वे लोग आज अपना सत्य को इस तरह से कैसे फैला रहे हैं? और इतना ही नहीं, उसके अंदर में आए हुए स्टेट्स में जो लोग उसके खिलाफ थे वे किसी ना किसी दुर्घटना में मारे गए, और जो लोग उसके साथ थे वे भी धीरे धीरे किसी न किसी बीमारी से मारे गए, जैसे कि कोई इस सब के पीछे पहले से ही प्लानिंग बना के रखा हुआ हो। इस पर बाप कहता है, क्या ये सब इत्तेफाक भी तो हो सकता है? इस पर बुड्ढा कहता है, हाँ इत्तेफाक हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इन सब का अभी का हरकत और हालचाल देख करके मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम सभी स्कॉलर को एकजुट कर लो और तभी हम उन लोगों के साथ सामना कर सकते हैं। तो बाप कहता है, ठीक है, पर मुझे सोचने का कुछ समय दो। तो बुड्ढा भी कहता है, ठीक है, अभी के लिए इस बात को पीछे कर दो। और पर तुमने मुझे किसी बंदे के बारे में बताया था जो कि गो गेम खेलने में बहुत ही एक्सपर्ट है, तो तुम मुझे उसे कब मिला रहे हो? तो बाप कहता है, उसे मेरे बेटी लाने गई है, वो जल्दी ही आ जाएगी। तभी पीछे से उन लोगों का आवाज आता है, जो देख करके बाप कहता है, लगता है वो लोग आ गए। तभी उनकी नज़र मेन कैरेक्टर पर जाती है जो कि पूरा का पूरा शरीर भीगा हुआ था, जो देख करके बाप कहता है, लगता है तुमने आज बहुत ही अच्छी नींद ली है। तो मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ ये बात कह सकते हो आप, पर थोड़ी और नींद हो सकती थी अगर कोई मेरे ऊपर ठंडे पानी का बाल्टी ना उधेल देता। और इधर बेटी पीछे से मुस्कुरा रही थी और मनी मन सोचती है, हाँ कमीना अभी भी सोने का ही पड़ा हुआ है, पर मैं इसे सोने दूँ तब ना। और बाप कहता है, चलो ठीक है, ये सब बातों को छोड़ो, पर मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और वो बुड्ढे की तरफ इशारा करता है। तो बुड्ढा आंख मारते हुए कहता है कि चलो, तुम ऐसा समझ लो कि मैं कोई सड़क से चलता हुआ बुड्ढा था जो तुमसे मिलने के लिए आ गया हूँ। तो मेन कैरेक्टर उसे ग्रीट करते हुए कहता है, अच्छा तो आप मुझसे मिलने आए हैं, पर ऐसा क्या बात है? तो बुड्ढा कहता है, अरे कुछ भी बड़ी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ यहाँ पर गेम खेलने आया हूँ। तो मेन कैरेक्टर कहता है, पर मैं तो आपके साथ गेम अभी नहीं खेल सकता। तो बुड्ढा कहता है, अरे ऐसा क्यों? तो मेन कैरेक्टर कहता है, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे साथ गेम खेलना चाहते हैं, और वो लोग आपसे बहुत पहले आए हुए हैं, तो मैं उन्हें वादा भी कर दिया हूँ उनके साथ गेम खेलने का। तो मैं आपके साथ गेम ने भी नहीं खेल सकता हूँ। अगर आपको मेरे साथ गेम खेलना है तो आपको इंतज़ार करना होगा। तो बुड्ढा कहता है, ओह तो ऐसी बात है, तो क्यों ना मैं उन लोगों के साथ जाकर के समझौता कर लूँ? तो ऐसा करने से तो ठीक है ना, तुम मेरे साथ गेम खेलोगे ना? तो मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो जोर जबरदस्ती करना होगा उन लोगों के साथ, और मेरे आदर्श भी ये नहीं कहता है कि मैं किसी को जोर जबरदस्ती करूं, और मैंने उन लोगों को वादा भी कर दिया हूं, तो मेरा वादा और मेरे आदर्श को मैं नहीं कभी तोड़ सकता हूं। तो बुड्ढा ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि अच्छा, तो ये तो सच में बहुत ही आदर्शवादी इंसान है, ये बहुत ही अच्छा होगा, और मुझे जिस बंदे की तलाश थी शायद ये तो नहीं है। और वो मेमसी को घूर रहा होता है और कुछ कह भी नहीं पाता है। कैरेक्टर कहता है, आप तो समझ ही गई होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे भी आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप कोई बड़े ही रेपुटेशन वाले इंसान होंगे, और आप अगर उनसे कहोगे भी तो भी वो लोग तो मान ही जाएंगे, लेकिन इससे मेरा आदर्श और मेरे वादे सभी टूट जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। जो देख करके बुड्ढा तो थोड़ा शॉक्ड होता ही है और मन ही मन सोचता है, ये तो मेरे से भी ज़्यादा जिद्दी है, फिर भी मुझे इसके साथ तो गेम खेलना ही होगा, कुछ भी करके मुझे इसे मनाना होगा। तभी बेटी बाप से कहती है, मैं इस मामले को संभाल सकती हूँ। और इधर हम देखते हैं कि बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही मनाने की कोशिश कर रहा होता है, पर मेन कैरेक्टर अपना आदर्श और उसूल के बातें कह कर बूढ़े को परेशान कर रहा होता है। तभी बाप बेटी की बात सुनकर कहता है, क्या तुम सच में कर सकती हो? तो बेटी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकता हूँ।
और वो मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए सोचती है कि हाँ, इसकी आदर्श और वादे, जो इंसान सारा दिन सोया पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, वो क्या ही आदर्श और वादे की बातें कर रहा है, मैं इसे देखता हूँ। मेन कैरेक्टर के कंधों पे हाथ रखते हुए कहती है, मैं आज के लिए तुम्हारे सारे मैच को रद्द करती हूँ, और तुम इसके लिए तो आज एक मैच इनके साथ तो जरूरी खेल सकते हो। मेन कैरेक्टर आड़े टेढ़े मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं कर सकती हो तुम, क्योंकि ये मेरे आदर्शों के खिलाफ है। टी कहती है, अच्छा बेटे, तुझे अपने आदर्शों की बहुत पड़ी है, तुम्हारे आराम की नहीं। तुम्हें तो पता ही है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम तो सही से सो भी नहीं पाओगे, और पता ही है तुम्हें मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सुनकर मेन कैरेक्टर, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खेलता हूँ, और वो टेबल पर जाकर के बैठ जाता है और कहता है, चलिए बुड्ढे जी, गेम चालू करते हैं। जो देख करके बुड्ढा बाप के तरफ टेढ़ी नजरों से देखता है, जो देख करके बाप भी थोड़ा घबरा जाता है, और बुड्ढा मन ही मन सोचता है, ये बंदा जो थोड़ी पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो एक लड़की की बात सुन करके चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह उसकी बातें मान चुका है। क्या ये बंदा सच में कोई कमाल का बंदा है? मुझे तो नहीं लगता। और ऐसे भी गेम चालू कर दिया है, तो फिर गेम को खेलना ही जरूरी है। देखते हैं क्या है बंदे के अंदर। और दोनों गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं, और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है रात का। गेम बोर्ड को देखकर सोचता है कि इस गोटी से क्यों इतना रेड ऑरा निकल रहा है। ऐसे भी इस बोर्ड को देखकर मुझे नहीं लगता कि उस बंदे में कोई काबिलियत है। वैसे भी मेरा यहाँ पर आना यानी कि समय का बर्बादी ही करना था। और वह बाप से कहता है, तुम्हें क्या लगता है? बाप कहता है, मैंने देखा था जब आप दोनों ने गेम खेल रहे थे, तो मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा था, और वो जो जिस तरह से गेम खेल रहा था, जितने धैर्य और साहस से गेम खेल रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो बंदा कोई बेकार है। वैसे भी जितने साहस से और जितने धैर्य से वो बंदा गेम खेल रहा था, उसके अंदर जरूरी साहस और धैर्य जरूरी है, इसीलिए तो वो इस तरह से गेम खेल सकता है। अगर वो कोई बंदा जिसके पास कोई धैर्य नहीं है, वो इस तरह से इतने चैन से गेम कभी भी नहीं खेल सकता है। इसी से हमें पता चलता है उस बंदे का नेचर क्या है। कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है, पर मुझे इस पर यकीन नहीं है, क्योंकि मैंने उसका गेम देखा है। और वो आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है कि आज की रात जितना शांत लग रहा है, मुझे लगता है उतना शांत होगा नहीं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है उसी मोटे बंदे पर, जो कि बहुत सारे किलर्स को लेकर के हाल ही में एक आदमी पर अटैक करने के लिए चुपके से आ चुका था। और वो सभी किलर्स को ऑर्डर देता है कि जाओ और जितने भी बंदे सभी पर काबू कर लो, और बड़ा ही डरावनी हंसी देने लगता है। जो सुन करके वो किलर्स हाल ही में एक आदमी के जितने भी गार्ड्स थे उन पर टूट पड़ते हैं। एक गार्ड को दिखाया जाता है जो कि नींद ले रहा होता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो किलर को देख लेता है, लेकिन वो तब तक कुछ कर पाता उससे पहले ही किलर्स उसको अटैक करके मार डालते हैं। और इसी तरह से सारे गार्ड्स को मारते हुए वे किलर्स आगे बढ़ जाते हैं। और तभी मोटा कहता है कि ये लोग पछताएंगे मेरी बात ना मानने के लिए, और सभी किलर्स को ऑर्डर देता है कि जाओ सभी को पकड़ लो और बंदी बना लो, और बड़ा ही डरावनी स्माइल देता है। और इधर हमारे शत्रुलाल को दिखाया जाता है, जो कि घोड़े बेच करके पूरे आराम से सोया हुआ होता है। इसी के साथ एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। और वैसे भी जितने भी चैप्टर्स आए थे सभी चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो जब नया चैप्टर्स आएगा तो उसे एक्सप्लेन कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।